इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। इस महीने में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। उनमें अब एक और नाम ऐड हो रहा है, वो है माझगांव डॉक शिपयार्ड्स का। माझगांव डॉक शिपयार्ड्स भी 29 सितंबर से अपना आईपीओ ला रही है। यह आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 7 अक्टूबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 12 अक्टूबर को माझगांव डॉक शिपयार्ड्स के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 135 रुपीज टू 145 रुपीज रखा गया है। जनरली प्राइस बैंड के बीच ज्यादा गैप नहीं होता है, लेकिन इस आईपीओ में प्राइस बैंड के बीच बहुत ज्यादा गैप रखा गया है। इस आईपीओ के मार्केट लॉट की साइज है 103 शेयर्स। यानी अगर आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है तो इस आईपीओ का एक लॉट करीब 15,000 रुपए का रहेगा। माझगांव डॉक का ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच रहे हैं। माझगांव डॉक एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका स्टेक गवर्नमेंट के पास है, तो अब गवर्नमेंट इस ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना 15.17% स्टेक पब्लिक को बेच रही है। तो इस ऑफर फॉर सेल से जो भी पैसा रेज किया जाएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, ना कि माझगांव डॉक कंपनी के पास। कंपनी ने पिछले साल भी अपना ऑफर फॉर सेल लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम उन्हें कुछ खास डिमांड नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अभी अपना ऑफर सेल लाने की प्लानिंग की है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। माझगांव डॉक शिपयार्ड्स 1934 में शुरू हुई। 1960 में कंपनी नेशनलाइज हो गई। माझगांव डॉक शिपयार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाती है। साथ ही वो मर्चेंट शिप्स, टैंकर्स और वेसल्स भी बनाते हैं। अगर हम कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। कंपनी का एक ही क्लाइंट है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कंपनी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ही वॉरशिप्स और बाकी चीजें बनाती है। अगर हम पूरी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें जापान, साउथ कोरिया और चाइना सबसे आगे है। इंडिया का मार्केट शेयर इसमें बहुत कम है। ग्लोबली इंडिया इस इंडस्ट्री में पीछे इसलिए है क्योंकि वॉरशिप्स, सबमरीन्स और वेसल्स बनाने के लिए जो कुछ सामान लगता है, इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो इंडिया को मेनली इंपोर्ट ही करने होते हैं। और क्योंकि आप ज्यादातर मटेरियल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, इसलिए प्राइस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में ये चीजें डेवलप नहीं कर सकते। जो लेबर कॉस्ट है वो चाइना और साउथ कोरिया से कम है, लेकिन ज्यादातर मटेरियल इंपोर्ट करने की वजह से उस कॉस्ट पर शिप बिल्डिंग्स कंपनी का कंट्रोल नहीं है। तो जब तक रॉ मटेरियल इंडिया में बनेगा नहीं, तब तक इस चीज पर शिप बिल्डर्स कंपनी का कंट्रोल नहीं आएगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी का रेवेन्यू साल 2016 में 4,886 करोड़ रहा है, जो कि धीरे धीरे बढ़कर साल 2020 तक 5,566 करोड़ हुआ है। यानी कंपाउंडेड सालाना 2.64% से बढ़ा है, जिसे हम एक बहुत ही स्लगिश ग्रोथ कह सकते हैं। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 568 करोड़ था, जो बढ़ने की बजाय धीरे धीरे कम होता चला गया और फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 415 करोड़ हुआ। अगेन हम यहाँ पर रिपीट करते हैं कि कंपनी का एक ही क्लाइंट है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कंपनी का जितना भी ऑपरेशनल रेवेन्यू है सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर से ही आता है। तो एक ही क्लाइंट पर डिपेंड रहने की वजह से कंपनी की ग्रोथ भी काफी हद तक रुक गई है। हम यहाँ फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, वही प्रॉफिट बढ़ने की बजाय कम हुआ है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो भी रॉ मटेरियल्स कंपनी को लगते हैं उनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी के रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस में काफी बढ़त हुई और इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता चला गया। कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं कंपनी की कंपटीशन के बारे में। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं तो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का 14% मार्केट शेयर है। इस इंडस्ट्री में माझगांव डॉक के अलावा कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान शिपयार्ड, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग, टेबमा शिपयार्ड और भी कई सारी कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो अच्छे खासी कंपटीशन इस इंडस्ट्री में है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ माझगांव शिपयार्ड्स को ही कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो बाकी शिपयार्ड्स कंपनीज चाहे वो प्राइवेट भी हो उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। जितनी भी शिपयार्ड्स कंपनीज है किसी के पास ज्यादा कुछ खास कंपटीटिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ज्यादातर मटेरियल आपको बाहर कंट्री से ही इंपोर्ट करना होता है, तो बहुत ही कम चीजें हैं जिस पर कंपनी का कंट्रोल होता है। बस माझगांव डॉक के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट शिपयार्ड कंपनीज है उनमें से माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अकेली ऐसी कंपनी है जो कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाती है। अगर कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की यहाँ पर बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो उतने स्ट्रांग नहीं है, साथ ही कंपनी पूरी तरह से सिर्फ एक ही क्लाइंट पर डिपेंड है। अगर बाकी कंपनीज माझगांव डॉक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जीत लेती है तो माझगांव डॉक के रेवेन्यू पर इसका जरूर असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। कंपनी अपना ये आईपीओ 6.8 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पर ला रही है। कंपटीशन को देखते हैं तो कंपटीशन के प्राइस टू अर्निंग रेशो थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशो 14 के करीब है, कोचिन शिपयार्ड का 7 के करीब है। पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो 9.13 है। सो फिलहाल माझगांव डॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो उसके इंडस्ट्री एवरेज से कम है।
एक बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर कोई कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है और वैसे में उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर कंपनी आगे ही नहीं बढ़ रही है और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी की अच्छी बिजनेस ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स के लिए। शिपयार्ड इंडस्ट्री में माज़गाओ डॉक के इस आईपीओ से पहले गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का आईपीओ आया था। यह आईपीओ 2018 में आया था और इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन नहीं मिला था। जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ तो उस दिन शेयर प्राइस करीब 10% से गिर गई थी। सो हार्डली कोई पॉजिटिव चीज है जो यहाँ से निकल कर आ रही है। सो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें। आने वाले सारे आईपीओस के बारे में और आईपीओ के रिव्यूज से अपडेट रहने के लिए आप हमारा आईपीओ न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म दिया है जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जिसके बाद जैसे ही कोई नया आईपीओ आएगा हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। माज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स का रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये रिव्यू अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस आईपीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।